हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कल का जो 12-12 पोर्टल निकल के गया है, तो उसके बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग में नहीं तो खुद यूनिवर्स है आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर इस 12-12 पोर्टल के बाद आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ टेल मी कि मेरे जो व्यूअर्स के जो पार्टनर्स है वो इस 12-12 पोर्टल के बाद इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, the ace of wands, the 9 of wands and the 4 of swords. Okay, तो आपके जो पार्टनर है ना वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है या तो आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे निकलने का सोच रहे हो, या फिर ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं और ये आपसे दूर जाने की सोच रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में कोई होप्स नहीं रही, या फिर तुम मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल गए हो, या फिर हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो आप तक आने का एक ज़रिया तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको वो ज़रिया मिल नहीं रहा है। Where it is a 4 of swords, where it is a 4 of swords. Show the world the real you, where it is a 9 of wands, where it is a ace of wands, where it is a temperance, where here it is a 8 of cups. इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी। देखो यहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है कि आप उनसे नाराज़ होके दूर जा रहे हो, और ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो कितना भी चाहे हम एक दूसरे से कितना भी चाहे दूर होने की कोशिश करो, लेकिन हम एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो ये चाहते हैं कि हम दोनों की जो भी निगेटिविटी है वो हम दूर करें, और हम पुरानी सब बातें भूल के या फिर अपना सब पास्ट भूल के हम दोनों फिर से एक हो जाए। वो इमोशंस और रनिंग है, वो आपके लिए बहुत हद तक सोच रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स बनी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। देखो जैसे कि ये बंदा है, उसके हाथ में सूरज भी है और चांद भी है। वो जैसे कि दोनों हर एक एंगल से सोच रहा है कि मैं क्या करूँ और कैसे करके मैं तुम्हें पा सकता हूँ। और उनके इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। अब उनके साथ आप बात नहीं कर रहे, तो उसके इमोशंस इस 12-12 पोर्टल के बाद काफ़ी हाई हो रहे हैं। उनमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो यहाँ पे उनको उनका शायद ये हो सकता है कि थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा हो, उनको कुछ हिंट्स मिल रही हो। ये हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर हम दोनों क्यों मिले हैं, कुछ तो हमारा कनेक्शन है, ऐसा उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल किसी रिलेशनशिप जैसा नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। हम दोनों मिलने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। तो वो उस कंक्लूजन तक अभी आ गए हैं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। एटलीस्ट उनको ये तो पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे जो कई और रिलेशनशिप थे उन जैसे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो पहले भी कई सारे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये कुछ और सीन है, यहाँ पे कुछ और बात है कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और तुम्हारा ऑरा वैसा हो सकता है कि जो तुम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स भी है। तो वो इस रिलेशनशिप के लिए वो काम करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। वो अभी ये हो सकता है कि काफ़ी टेंशन से गुज़र रहे हो, काफ़ी स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं।
वो अभी काफ़ी टेंशन में है। जैसे कि उनको ऐसे लग रहा है ना, पता नहीं कि मैंने अपना दिल का एक हिस्सा खो दिया हो। उनको ऐसे लग रहा है कि वो मतलब, देखो ये जो लड़की है ना, चेहरे पे उसको एक हल्की सी स्माइल है, लेकिन अंदर से उसको बहुत टॉर्चर हुआ है, वो बहुत टेंशन में है। तो उसकी हालत है ना, इस लड़की जैसी है। मतलब ये कोई भी हो सकता है, या तो मतलब आपके गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, मेल फीमेल, हर एक किसी के लिए ये रीडिंग है। तो उनकी हालत इसके जैसे है कि जैसे कि अभी एक पल की भी दूरी उनसे सही नहीं जाएगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, वो दिखाना चाहते हैं आपको कि आप उनकी लाइफ में हो, तो आप मेरी दुनिया हो और मैं आपके साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो और देखते हैं। यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसके लिए मैं खिड़की बंद करके आ गई। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और ये इंसान ऐसा है ना कि वो अपने दिल की बात इजीली किसी के साथ शेयर भी नहीं करता होगा। इजीली नहीं वो किसी के साथ शेयर करता होगा। अभी आप है ना स्ट्रेंथ मोड में हो। आपसे बात करने में ना उनको थोड़ा डर भी लगता है। मतलब आपका कौन सा रंग है, कौन सा रूप है, वो उनको समझ में नहीं आता। एक पल में आप ऐसे होते हो और एक पल में आप शेरनी बन जाते हो या फिर शेर बन जाते हो। मतलब उनको समझ में नहीं आता कब आपके पास, आपके साथ कैसे डील करना है। आना तो चाहते हैं आपके पास, नो डाउट वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे मैं तुम्हारे पास आऊं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और द चैरियट भी है, जो कि ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे स्ट्रगल आया है, बहुत सारे हर्डल्स आए हैं, और इन सब के ऊपर चाहे जो भी हो वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। इस 12 पोर्टल के बाद वो ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे हमेशा के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। चाहे जो भी हो, तुम्हारा रंग या तो ये हो या फिर ये हो, तुम चाहे जैसे भी बिहेव करो, तुम चाहे तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करो या फिर उनके ऊपर जैसे कि शेर की तरह बरस पड़ो, जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे इस सब रिलेशनशिप में तुम मेरे साथ चाहिए, बस इतना ही वो जानते हैं। वो आपको ना किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तुम्हारे लिए ये काफ़ी पॉजेसिव हो रहा है, आपके लिए वो काफ़ी पॉजेसिव हो रहा है। इनको तुम इस पेंटिकल की तरह हो, जो जिसके बिना ना हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती है। ओके, तो वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि ये जो लड़की है वो एक पैरों पे खड़ी है, तो जो चाहे उनको अभी जो चाहे व्रत करना पड़े या जो भी करना पड़े, वो सबके लिए रेडी है, सबके लिए रेडी है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, बेसिकली वो आपको पाना चाहते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, देखो द चैरियट के लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वो लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वायर इट इज़ अ नाइट ऑफ कप्स, बिलीव इन इम्पॉसिबल, देखो वो आपके पास आना चाहते हैं। वो आपको एक सॉलिड ऑफर दे सकते हैं कि जैसे कि चलो हम शादी कर देते हैं, कुछ कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। और आपको ये लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये इंसान तो ऐसे है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल थिंग है, लेकिन वो होगा, होगा। Where it is a strength, don't let your past hold you back। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ ना, तो उसको पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ना है आपको। कम्युनिकेशन इज़ द की। वो ये जानते हैं कि एक बार बस हम दोनों की सही से बात हो जाए, मैं उसको संभाल लूँगा। बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, देखो इनको ये पता है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, और कभी
ये जो इंसान है ना वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इंसान है उन बहुत उतावले टाइप के हो सकते हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इनमें। ये कोई भी चीज़ करने से पहले उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वो ये नहीं सोचते होंगे। और आप में वो बात है, तभी जाके उनको ऐसे लग रहा है कि बस तुम्हारे साथ है ना मेरी लाइफ है ना फुलफ़िल हो सकती है। यू आर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कि तुम एक टाइम पे जितनी कोमल हो ना, उसी टाइम पे तुम उतनी स्ट्रांग भी हो। तुम किसी भी चीज़ के साथ उतनी ही आसानी से डील भी कर सकती हो। तो ये बात है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो उनको ये लग रहा है कि ठीक है, पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन इन सब गलतियों से अभी मुझे बाहर आना है और इनमें सुधार लाना है। वो तुम्हें एक तरह का एक कमिटमेंट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान है ना अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेट है और एट द सेम टाइम वो उतना ही कंफ्यूज भी है। वो आपको भुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। आप उनको बार बार याद आ रहे हैं। वो आपसे आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो एक आपके साथ शादी करना चाहते हैं। उनकी हालत अभी बहुत ख़राब है और अगर उनको इस डिप्रेशन से अगर कोई निकाल सकता है 4 ऑफ कप से, तो वो बस तुम ही। तुम्हारे अलावा उनको डिप्रेशन से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। ऐसे उन्हें फील हो रहा है कि बस तुम हो। द टॉवर सिचुएशन है उनकी लाइफ में और द व्हील। देखो तुम उनके लिए, और द वर्ल्ड, सॉरी, तुम उनके लिए ये इंसान हो और अभी इनकी लाइफ ये है। द टॉवर सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहा है और तुम उनके लिए वो हो कि जो उनकी ये साइकिल है ना वो कंप्लीट करवा सकती हो या फिर उनको हेल्प कर सकती हो इन सब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें है। वो आपको पाना चाहता है। यहाँ पे हो सकता है कि इस 12-12 पोर्टल के बाद वो आपको कॉल मैसेज कर दे। वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। और अब जब आएंगे ना ये, तो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि मैं इस लड़की को, इस लड़के को भुला पाना नामुमकिन सी चीज़ है। इसके बिना मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी अधूरी सी है। तो मैं इसको नहीं भुला सकता या फिर मैं उसको अपने आप से दूर नहीं देने जा सकता। तुम उसकी स्ट्रेंथ हो और वो तुम्हें बहुत एडमायर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।